न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। चले हम अंधकार से उजाले की तरफ, चले हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ, चले हम पदार्थ से सत्य की तरफ, चले हम प्राणी से परमात्मा की तरफ। एक महान परंपरा और इसके साक्षी हम सब हैं। शांतिकरण मेला के आप लोग सुबह से सारी बातों को सुन रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि अरवल कितना भाग्यशाली है कि यहाँ पर इतने किसान बंधु हैं जो इतने उत्सुक हैं जानने के लिए भी और सरकारी योजनाओं के प्रति इतना जागरूक भी हैं। तो आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का यहाँ आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है उसमें सभी जो सॉइल हेल्थ से संबंधित है, जो मिट्टी जांच कितना महत्वपूर्ण है खेती के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है और आगे भी बताई जाती रहेंगी। आप सभी अवगत हैं कि सरकार के द्वारा कृषि के लिए प्रशासनिक रूप से पूरे तंत्र को का संगठन किया गया है, जिसमें पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार होते हैं, कृषि समन्वयक होते हैं, प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं और जिला स्तर पर जितने पदाधिकारियों ने यहाँ आपसे बातें कही हैं, इंक्लूडिंग जिला कृषि पदाधिकारी, ये सभी पदाधिकारी आप लोगों की समस्या सुनने के लिए, उसके त्वरित निष्पादन के लिए और जितने आपके कार्य होते हैं साल भर में कृषि से संबंधित, उसमें कोई कठिनाई ना हो, इसलिए ये लोग उपस्थित होते हैं हमेशा और इनका यही प्रयास रहेगा। इन्होंने कोशिश भी की है और आगे भी करते रहेंगे कि आप लोगों को जो भी सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि कृषि बहुत समय से बंधा हुआ एक प्रक्रिया है। इसमें निर्धारित समय अवधि में आपको कई कार्य करने होते हैं। यदि समय के उपरांत वो चीज़ें होगी तो उत्पादन, उत्पादकता इत्यादि पे उसका फर्क पड़ता है और उसी से आपकी आय भी प्रभावित होती है। हम लोग लगातार कई माह से बीज वितरण पर ध्यान दे रहे हैं, जिला स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, पर्यवेक्षण हो रहा है और यह इंश्योर कराया गया है कि 100% बीजों का वितरण सही गुणवत्ता का आप लोगों के बीच किया जा सके। इसी क्रम में 100% होने के बावजूद यदि कोई समस्या इसमें आप लोगों को आती है या कोई सुझाव भी है कि किसी बीज की गुणवत्ता से संबंधित आप लोगों को कुछ बात कहनी है, तो वो भी आप लोग कहा कीजिए। आप लोगों को जो चीजें मिल रही है केवल उससे संतुष्ट नहीं होना है। जैसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में हम जा चुके हैं, 2 बार गए थे। इस बार गए थे तो जो धान की फसल थी उसमें जो संबंधित कृषक थे उनके द्वारा कहा गया कि इस बार कुछ समस्या हुई है, कुछ उत्पादकता में फर्क आया है। तो ये सारे सुझाव मायने रखते हैं। सरकार चाहती है कि आपको अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की चीजें उपलब्ध कराएं और यदि कोई समस्या है तो उससे भी सरकार को ससमय अवगत कराया जाए, ताकि आपके हित में ये चीजें हम लोग ससमय उसको चेंज भी कर सकें। तो अपने सुझाव भी दिया कीजिए। ये जो पूरा तंत्र है ये आपके लिए है और जिला पदाधिकारी स्वयं आपके लिए हैं। आप लोग कभी भी आकर के बात कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करता है, उसमें आप लोग अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं, क्योंकि कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि अच्छी होगी तो हम सब अच्छे से आगे काम भी कर सकेंगे। और अभी एग्जाम्पल भी दिया जा रहा था कि लोग कमजोर होते जा रहे हैं। इतिहास में बहुत मजबूत लोग थे, लेकिन अभी कुछ कमी आ रही है ताकत में। तो ये समय के साथ होता है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे इसके कारण हैं। लेकिन हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि जो कृषि है उसके सभी अवयवों को हम लोग मिल करके अच्छे से चलाएं। कहीं कोई समस्या है तो उसको भी हम लोग ससमय आगे बढ़ाएं। आप सब जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है। बिहार पूरे देश में ऐसा राज्य हो चुका है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। हमारे यहाँ उतने ही एरिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति हैं। अगर आप पूरे राज्य की बात देखेंगे तो हम लोगों का दायित्व अधिक है। सबको पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सही गुणवत्ता का खाद्यान्न सही मात्रा में उत्पन्न कराना, ये सारे हम लोगों के लिए चैलेंजेस हैं जिसको हम सबको मिलकर के फेस करना है।
और सरकार निरंतर प्रयासरत है कि ये सब हम लोग करते रहें। मिट्टी इम्पोर्टेंट है, मिट्टी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। मिट्टी के साथ पानी की उपलब्धता, जिसके लिए सरकार नल जल योजना एवं अन्य योजनाएं चला रही हैं। बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। खाद की उपलब्धता पर भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, और डेली बेसिस पे रिपोर्ट किया जाता है कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कि कितना खाद आज खर्च हुआ है और कितना हम लोगों के स्टोर में है, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आए कि किसान बंधुओं को इधर उधर जाना पड़े कि खाद अब उपलब्ध नहीं है। इसके साथ कई बार जो बीमारियां लगती हैं फसलों में, उसके लिए कीटनाशक की उपलब्धता और कुछ नई नई बीमारियां बीच में फसलों में आ सकती है, तो वह जो हमारा तंत्र है पंचायत स्तरीय और प्रखंड स्तरीय, उनके कर्मियों और पदाधिकारियों को यह निर्देश होगा कि निरंतर आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और ये पता करते रहें कि कृषि में इस तरह की समस्याएं तो नहीं है जिससे हम लोगों को निपटारा करना है। इसी क्रम में कृषि यांत्रिकरण आवश्यक है, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। ज्यादा लोगों को हम लोगों को फीड करना है, खाना खिलाना है, उसका समय कम होता है, सीजनल है सब कुछ, पर्टिकुलर सीजन में सारी चीजें होती है, तो जिम्मेदारी बड़ी है। जो यांत्रिकरण मेला है और जितनी चीजें आपको यंत्रों के बारे में बताई गई है, ये जागरूकता के साथ साथ एक प्रयास है कि आप लोग इनको इस्तेमाल करें और इसके फायदे देखें। कम समय में किस तरह से ज्यादा उत्पादन हम कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये यंत्र से आपको पता चलेगा। इसी में यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्टर से संबंधित चाबी भी दी गई है, थ्रेशर है, कम समय में कैसे आप लोग थ्रेशिंग कर सकते हैं। अभी आप लोग अवगत है कि धान अधिप्राप्ति हो रही है, लेकिन अरवल में धान अधिप्राप्ति थोड़ी विलंब से शुरू हुई है, और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ से अभी भी हाथ से मैनुअल है, सारी चीजें हाथ से ही सारा कुछ काम होता है, मशीनों का उपयोग बहुत कम है। यदि हमारे जिले में भी मशीनों का उपयोग जो थ्रेशर है उसका किया जाता है, तो हम लोग सही समय पे अधिप्राप्ति भी शुरू कर पाएंगे। और अब तो अधिप्राप्ति गति पर है, 55% हम लोग कर चुके हैं और ससमय हम लोग अपना लक्ष्य भी पूरा कर लेंगे। तो हमारा जो धान का कटोरा है अरवल, इतनी यहाँ की मिट्टी फर्टाइल है, इसका आप लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा और इसका पूरे जिले को ज्यादा लाभ मिलेगा यदि हम लोग कुछ यंत्र उपकरण इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि जिन जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें, जो सब्सिडी आपको मिल रही है, और अपना भी रिसोर्स लगा करके इसको इस्तेमाल करें और जागरूकता अपने आसपास भी पैदा करें। आप अपने खेत में जब कुछ करेंगे, अपने प्लॉट में करेंगे, तो बगल वाला भी देखेगा कि अच्छा इनके यहाँ का उपज ज्यादा हो रही है, मुझे भी करना चाहिए। तो आपके माध्यम से हम लोग जागरूकता करेंगे, इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसका इस्तेमाल करें। कल भी आप लोग में से कुछ लोग आएंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग वेस्ट नहीं करें। सॉइल हेल्थ कार्ड पे विस्तार से चर्चा हुई है और इसमें हुआ है कि उत्पादन तो जरूरी है ही, हमारा स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि जब अगर आपको पता नहीं है कि आपकी मिट्टी में किस मात्रा में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, नाइट्रोजन कम है, पोटेशियम कम है, आपको पता नहीं है, तो आप अंधाधुंध खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसका सीधा आपके हेल्थ पर असर पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि जितनी फल सब्जियां मार्केट से हम लोग खरीदते हैं, वो ज्यादा पैसे देने के बावजूद हमारे स्वास्थ्य को वो लाभ नहीं देता जितना पहले होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कीटनाशक वाले प्रोडक्ट होते हैं ये नुकसान करते हैं, ये आपके पाचन तंत्र पे नुकसान करते हैं, ये कैंसर की ओर हम सबको धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, जो अंधाधुंध उपयोग हम लोग कर रहे हैं। हमारी जो जीवनी है, जो लाइफ है, लॉन्जिविटी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि हम लोग कितने डेंजर में अभी हैं यदि हम लोग अंधाधुंध इस तरह से इसका उपयोग करते रहेंगे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केवल एक दस्तावेज नहीं है कि उसमें टेबल बना हुआ है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, उसको कृपया समझें। थोड़ा कठिन है, हमने देखा कि किसान भाइयों बहनों के लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो कर्मी है, किसान सलाहकार है, कृषि समन्वयक है, इनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए और समझिए और उसी अनुरूप अपने खेतों में केमिकल्स का और बाकी चीजों का इस्तेमाल कीजिए ताकि स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो, न केवल आपका बल्कि सबका जो भी वो खाद्यान्न सेवन करेंगे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण हम लोग संरक्षण करेंगे तभी हम लोग बचेंगे। हमारे पास केवल एक पृथ्वी है और हम लोग कहीं नहीं जा सकते।
क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हो रहा है। आप लोग मौसम में परिवर्तन भी देखते हैं कि सब कुछ कितना एक्सट्रीम में हो रहा है। एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, बारिश कभी समय पे नहीं हो रही है, अचानक से इतनी बारिश हो रही है कि फसल नष्ट हो जा रहे हैं। तो हम लोग क्लाइमेट चेंज के दौर में हैं। तो पर्यावरण संरक्षण भी इम्पोर्टेंट है और स्वच्छता। आप लोग देखते होंगे कि हम शुरू से ही स्वच्छता पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि टॉयलेट बनने चाहिए, सामुदायिक शौचालय बनना चाहिए, आपका कचरा प्रबंधन इकाई जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि जब कचरा उस मिट्टी में जाता है या आपका शौच घातक भी होता है, तो स्वच्छता भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ केवल कीटनाशक और फर्टिलाइजर की बात नहीं करेंगे। जो शौच है, जो कचरा है, वह भी हमारी मिट्टी में नहीं जाए। हम लोग जो नाली का गंदा पानी मिट्टी में डालते हैं वो भी जो जाता है, उसमें भी जो फसल उससे भी उपजती है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये हम लोग इन चीज़ों को समझें ताकि धीरे धीरे हम लोग परिवर्तन कर सकें। एक साथ नहीं होगा, लेकिन मिट्टी स्वच्छ रखना इसीलिए हम सबकी जवाबदेही है। इसी क्रम में आप जानते हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, सब कुछ ऐप के माध्यम से हो रहा है। किसानों से अपेक्षा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आपको सरकारी लाभ मिलेंगे। अधिप्राप्ति में भी आप तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आप ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ उपस्थित पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा कि इसी क्रम में प्रशिक्षण निरंतर कराते रहें सभी कृषक बंधुओं का रोस्टर बना करके, ताकि जो भी नई तकनीक आ रही हैं, चाहे वो यंत्र से संबंधित हो, चाहे वो IT टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, तो आप लोग अवगत हो सकें और सरकारी लाभ का फायदा उठा सकें। और अंत में, क्योंकि बहुत समय से आप लोग बैठे हैं तो इसको खत्म करना है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा ये माना गया है कि जो खिलाता है वो भगवान होता है। तो हमारे कृषक भाई बहन जो इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग में से कई लोग यहाँ पे हो सकता है जमीन के मालिक होंगे, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो सही में काम करते हैं और काम करके हम सबका पेट भरते हैं। तो सही मायने में भगवान होते हैं और उनकी हर तरह से सहायता करना हम लोगों का कर्तव्य है। और हम लोग अग्रसर हैं, सरकार प्रतिबद्ध है आप लोग की सहायता करने के लिए। जो भी आपको मदद आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे और आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने जिले का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद।